यह कहानी एक भूतिया डॉल की है जो इस प्रकार है। बहुत समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम आकृति था। आकृति को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके पास कई तरह की गुड़िया थीं, लेकिन उसकी सबसे प्रिय गुड़िया थी चंपा। यह गुड़िया उसकी दादी ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। चंपा देखने में बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी गाल, लंबे घने बाल जो उसे सबसे अलग दिखाते थे। चंपा को साधारण गुड़िया नहीं थी, वह एक जादुई गुड़िया थी। जब भी आकृति अकेली होती थी तो चंपा उससे बातें करती थी। उसके हर दुख सुख की साथी थी। वह अपनी प्रिय गुड़िया चंपा के साथ ज़्यादा समय बिताती थी। आकृति इस बात को किसी को नहीं बताना चाहती थी कि उसके पास एक जादुई और रहस्यमयी डॉल है। वह जानती थी कि कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा और उसका मजाक बनाएंगे। आकृति को यह डर भी था कि अगर किसी को उसकी डॉल चंपा की सच्चाई पता चली तो वह उसको चंपा से अलग कर देंगे। चंपा कोई साधारण डॉल नहीं थी, वह जादुई गुड़िया थी। आकृति अपने हर सुख दुख चंपा से साझा करती थी। जब भी आकृति को कोई भी परेशानी होती तो चंपा उसकी मदद करती थी। आकृति के माता पिता किसान थे और कभी कभी फसल खराब हो जाने के कारण घर में आर्थिक तंगी हो जाती थी। तब चंपा आकृति को धैर्य रखने की सलाह देती थी और कहती थी कि सच्ची मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक दिन आकृति छोटे बहन साकृति बीमार हो गई। कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। आकृति बहुत घबराई हुई थी और उसने चंपा डॉल से मदद मांगी। चंपा ने उसे जंगल के एक बूढ़े बाबा के बारे में बताया जो जड़ी बूटियों का इलाज जानते थे। आकृति अपने पापा के साथ बाबा के पास गई और बाबा ने उन्हें एक खास जड़ी बूटी दी। वह दवा साकृति को दी गई और कुछ ही दिनों में साकृति ठीक हो गई। अब आकृति अपनी प्रिय डॉल चंपा से और अधिक प्रेम करने लगी। एक दिन वह अपनी डॉल चंपा के साथ घूमने गई। जैसे ही शाम हुई वह अपने घर लौट आई। अब वह चंपा के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। तभी एक दिन अचानक चंपा गायब हो जाती है। आकृति बहुत परेशान होती है और उससे हर जगह ढूंढती है। तभी धीरे धीरे 4 दिन गुजर जाते हैं। चंपा का कोई अता पता नहीं मिलता। अब आकृति उदास रहने लगी थी। एक दिन वह अपनी मम्मी के साथ जंगल जाती है लकड़ी काटने के लिए। वहाँ उसके एक डॉल बहुत दूर पड़ी हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाती है तो देखती है कि अरे, यह तो मेरी प्रिय डॉल चंपा है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। गुड़िया के घर आने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। आकृति को अजीब अजीब आवाज़ें रात को सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कभी कभी वह देखती थी कि गुड़िया उसकी जगह नहीं होती जहाँ उसने रखी थी। एक रात आकृति की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। उसने धीमे से अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गुड़िया उसकी खाट के पास खड़ी थी। वह डर से चिल्लाई और लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी हुई गुड़िया वापस अपनी जगह पर थी। आकृति को यह लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर भी उसको बेचैनी होने लगी। अगली रात आकृति को अजीब सपना आया। उसने अपने सपने में देखा कि एक छोटी लड़की रो रही थी और कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे इस गुड़िया से आज़ाद करो।
आकृति घबराकर उठी, लेकिन तभी उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने गुड़िया की तरफ देखा तो लगा उसकी आंखें भूतिया जैसी लग रही थीं। उसका पूरा चेहरा भी बदला बदला लग रहा था। अब आकृति को यकीन हो गया था कि जरूर मेरी गुड़िया चंपा पर किसी भूतिया आत्मा का साया है। वह बहुत ज़्यादा डरी और घबराई हुई थी, पर उसने खुद को समझाया और हिम्मत रखी। उसने अपनी गुड़िया चंपा के अंदर समाये हुए उस भूतिया साए से डरते डरते बात की। वह बोली, तुम मेरी प्रिय डॉल चंपा के अंदर कैसे आए और तुम कौन हो? अब उस गुड़िया के अंदर जो भूतिया आत्मा थी उसने अपने बारे में आकृति को बताया। उसने बोला, मेरा नाम राखी है। मुझे किसी ने जंगल में ले जाकर मार दिया था। मुझे गुड़िया से खेलना बहुत पसंद था। मुझे यह गुड़िया बहुत पसंद आई, इसलिए मैं इस गुड़िया के अंदर समा गई। फिर आकृति बोली, तुम तो मर चुकी हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और तांत्रिक बाबा से संपर्क किया। उनको अपनी डॉल चंपा के बारे में सब कुछ बताया। तांत्रिक बाबा ने उसे सलाह दी, अगर बेटी तुम अपनी डॉल चंपा को इस भूतिया आत्मा से मुक्त कराना चाहती हो तो तुम्हें इसे उसी जंगल में ले जाना पड़ेगा, तभी यह आत्मा इस गुड़िया से बाहर जाएगी। आकृति तांत्रिक बाबा के बताए अनुसार उसी जंगल में अपनी डॉल चंपा को लेकर जाती है और जो जो तांत्रिक बाबा ने उसे क्रिया करने को बताया था उसी प्रकार वह सब कुछ करती है। सारी क्रिया करने के बाद वह अपनी डॉल चंपा को उस भूतिया आत्मा से मुक्त करा लेती है। अब वह अपनी प्रिय डॉल चंपा के साथ खुशी खुशी पहले जैसे फिर रहने लगती है। तो दोस्तों, यह थी आकृति और उसकी प्रिय डॉल चंपा की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू।